अचानक समुद्र का पानी हिलने लगा और एक विशाल इंसान समुद्र से बाहर निकल आया। कुछ लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि वे लोग जहाँ खड़े थे वो असल में उस बड़े इंसान की टोपी थी। उन लोगों ने उस विशाल इंसान से मदद मांगी कि वो उन्हें नरक के दरवाजे तक छोड़ आए और वह उनकी बात मान लेता है। फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर नरक के द्वार की ओर निकल पड़ता है। दरअसल कहानी की शुरुआत में हमें केविन नाम का 11 साल का लड़का दिखाया जाता है, जो दिमाग से थोड़ा कमजोर बच्चा था, लेकिन उसे इतिहास में बहुत दिलचस्पी थी। एक रात जब उसने अपनी अलमारी खोली तो उसके अंदर एक टाइम पोर्टल था। पहले तो उसे लगा कि ये एक सपना है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पास तीर आकर गिरने लगे। वो समझ चुका था कि वो वाइकिंग की दुनिया में पहुंच चुका है। वो डरकर वापस भागने लगा, लेकिन एक योद्धा उसके साथ उसकी दुनिया में आ गया। फिर वो योद्धा दूसरे पोर्टल से वापस जाने लगा। तभी केविन ने उसके साथ जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो उसके साथ जाने के लिए आगे बढ़ा, पोर्टल बंद हो जाता है। केविन ये सारी बातें अपने माता पिता को बताता है, लेकिन वे सोचते हैं कि इतिहास ज्यादा पढ़ने की वजह से उसे भ्रम होने लगा है। फिर एक रात उसकी अलमारी से कुछ लोग वापस उसके कमरे में आ जाते हैं। वे लोग चोर थे जो टाइम ट्रैवल करते थे। इन टाइम ट्रैवलर्स के पास पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा भी था। लोग कहते थे कि ये टाइम ट्रैवलर्स वहाँ जाते हैं जहाँ युद्ध चल रहा होता है और वहाँ से पैसा और खजाना चुराकर वापस आते हैं। केविन उनके साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि वो इतिहास को अपनी आंखों से देखना चाहता था। अचानक उसका पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया और पीछे एक अजीब दृश्य दिखाई देने लगा। उसे समझ आ गया कि टाइम पोर्टल खुल चुका है। वो यहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ और पापा हमेशा कहते थे कि केविन जहाँ भी जाओ हमें बताकर जाना। लेकिन अब केविन के पास बताने का समय नहीं था, इसलिए वो उन चोरों के साथ चला गया। जब उसे होश आया तो वो एक वाइकिंग जहाज पर था, जिससे उसे एहसास हुआ कि ये जरूर अमेरिकी और चीनी वाइकिंग्स के बीच का युद्ध है। जो चोर केविन के साथ आए थे उन्हें चोरी करते समय ये भी एहसास नहीं हुआ कि जहाज रानी का है और अब वे रानी के सैनिकों द्वारा पकड़ लिए गए थे। मारे जाने से पहले इन चोरों के लीडर, जो एक लड़की थी, रानी से चीनी भाषा में बात करने लगी। ये देखकर केविन हैरान रह गया कि उसे सारी भाषाएं कैसे आती है। असल में ये भाषाएं उन खास कैप्स की वजह से आती थी जो सभी टाइम ट्रैवलर्स पहनते थे। अब एक साथी टाइम ट्रैवलर ने वही कैप केविन को भी दे दी। इसकी वजह से केविन भी उनकी भाषा समझ और बोल पा रहा था। अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के लिए केविन ने रानी को एक सलाह दी। उसने इतिहास की किताबों में पढ़ा था कि आज से 2 दिन बाद 3 देशों के 3 जहाज मिलकर उन पर हमला करेंगे। उनसे बचने के लिए केविन ने रानी को सलाह दी कि रात में बर्फीले पानी वाले रास्ते से निकल जाए। इस तरह वे तीनों देशों के हमले से बच जाएंगे। असल में यही विचार रानी को 2 दिन बाद आने वाला था, लेकिन केविन जो भविष्य से आया था, उसने इतिहास की किताबों में ये पढ़ रखा था। उसने ये सलाह देकर रानी का दिल जीत लिया। रानी केविन से इतनी खुश हुई कि उसने उसे अपने साथ रखने की जिद की ताकि वो आने वाली मुश्किलों में उसे सलाह देता रहे। लेकिन केविन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अब पानी में एक नया टाइम पोर्टल खुल चुका था और यहाँ से जाने का समय हो गया था। केविन भी बाकी टाइम ट्रैवलर्स के साथ पानी में कूदकर पोर्टल के अंदर चला गया। इस बार जब उसने आंखें खोली तो वो घास के मैदान में था। ये स्टोनहेंज के निर्माण की जगह थी। वहाँ बड़े बड़े पत्थर खड़े थे। केविन हमेशा सोचता था कि इन पत्थरों को बनाने का काम एलियंस ने किया होगा, लेकिन उसे पता चला कि स्टोनहेंज के लोग समय बिताने के लिए इन पत्थरों को बनाया करते थे। ये सब देखकर केविन बहुत उत्साहित था। वो अब उन चीजों को जान रहा था जो उसने इतिहास में कभी नहीं जानी थी। रात हो चुकी थी। सभी टाइम ट्रैवलर्स ने केविन को अपना परिचय दिया। केविन को पता चला कि ये सभी लोग भगवान के सेवक थे, लेकिन वे भगवान के अधीन काम करते करते थक चुके थे। आजादी के लालच में वे वहाँ से भाग आए थे। भागने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, इसलिए उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया और चोरी करने के लिए उन्होंने भगवान का नक्शा चुरा लिया। इसके बाद ये लोग फिर से टाइम ट्रैवल करके एक युद्ध में पहुंचे। इस बार वे ग्रीस पहुंचे थे जहां युद्ध शुरू होने वाला था। कई सैनिक एक बड़े लकड़ी के घोड़े के अंदर छिपकर अपने दुश्मनों के महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर सभी टाइम ट्रैवलर्स हैरान रह गए। इससे पहले कि उनकी आवाजें दूसरे सैनिकों तक पहुंचती, घोड़े के अंदर बैठे लोगों ने कहा, अगर देखना है कि हम अंदर कैसे हैं, तो तुम भी अंदर आ जाओ। टाइम ट्रैवलर्स उनकी बात मानकर अंदर चले गए। अब घोड़े को महल के अंदर ले जाने का समय था, लेकिन उससे पहले बाहर के सैनिकों ने फैसला किया कि वे इस घोड़े को जला देंगे और इसकी आग देखकर मजा लेंगे। ये सुनते ही अंदर बैठे सभी लोग डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। लेकिन पूरा घोड़ा जलने से पहले महल के सैनिकों को संदेश मिला कि घोड़े को मत जलाओ, ये बहुत सुंदर है और इसे महल में रखा जाएगा। इस तरह सबकी जान बच गई। अब वे महल के अंदर पहुंच गए और सभी टाइम ट्रैवलर्स चोरी में लग गए, जबकि केविन के पास कोई काम नहीं था। वो इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसकी मुलाकात एक रानी से हुई। उस रानी के पास भविष्य देखने की शक्ति थी। वो पहले से भविष्य जानती थी। उसने केविन से कहा कि जल्द ही वो इस दुनिया को बचाएगा और बहुत बड़ा काम करेगा। इन्हीं बातों के दौरान सभी टाइम ट्रैवलर्स अपनी चोरी पूरी करके लौट आए और कहने लगे कि अब केविन को उसके समय में वापस भेजने का समय आ गया है। वे लोग केविन को भेजने की तैयारी कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ शैतान को खबर मिल गई कि किसी ने भगवान के पूरे ब्रह्मांड का नक्शा चुरा लिया है। वो भी उस नक्शे को खोजने लगा।
उसे पता चला कि चोर टाइम ट्रैवल करके केविन के घर आए थे, इसलिए उसने अपने एक दूत को नक्शा चुराने के लिए केविन के घर भेजा। जैसे ही शैतान वहां आया, केविन के माता पिता पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। भगवान का शुक्र था कि केविन समय पर घर आ गया और उसने ये सब देख लिया। अब वो अपने टाइम ट्रैवलर दोस्तों से मदद मांगने गया, लेकिन वे शैतान का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने नया टाइम पोर्टल खोला और उसके अंदर चले गए। केविन भी उनके साथ चला गया। केविन को पता था कि उसका नक्शा चोरी हो गया है, लेकिन वो परेशान नहीं था, क्योंकि अगर शैतान को वो नक्शा मिल जाता तो भगवान पूरी दुनिया को खत्म करके दोबारा बना देते। अब ये लोग टाइम ट्रैवल करके एक जंगल में पहुंचे जहां जंगली लोग रहते थे। केविन ने कहानियां सुनी थी कि जंगली लोग शहर वालों को खा जाते हैं। उसने अपने दोस्तों को भी ये बताया और वे भी डर गए, लेकिन उन लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और उन्हें फल वगैरह खाने को दिए। फिर उन्हें रानी के महल में ले जाया गया। केविन यहाँ मजे करने लगा और चोरी करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन यहाँ चुराने के लिए कुछ खास था ही नहीं। ये लोग जंगल के रहने वाले थे और बहुत साधारण जिंदगी जीते थे। तभी उन्हें पता चला कि यहाँ मोर और तोते के पंखों से बना हुआ एक ताज है। वो ज्यादा कीमती नहीं था, लेकिन अगर चोर यहाँ से कुछ भी चुराए बिना जाते तो उनकी परंपरा टूट जाती, इसलिए उन्होंने वो ताज भी चुरा लिया। इसके बाद कुछ लोग उन्हें कपड़े देने आए। ये देखकर केविन फिर डर गया। उसे लगा कि जो कहानियां उसने सुनी थी वे सच है। पहले ये लोग अपने शिकार को खिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और फिर पिरामिड में ले जाकर मार देते हैं। सभी डर गए और अगले टाइम पोर्टल की तरफ भागने लगे, लेकिन अभी पोर्टल खुलने का समय नहीं हुआ था। वे एक चट्टान के पास रुक गए और जंगली लोग फिर उनके पीछे आ गए और उन्हें वापस ले गए। असल में इन जंगली लोगों के बारे में बहुत गलत बातें लिखी गई थी। ये लोग सिर्फ मकई की बलि देते थे। रानी ने कहा कि वे मकई की बलि इसलिए देते हैं ताकि लोग सबक सीखें कि अगर उनमें कोई चोर होगा तो उसका भी यही हाल होगा। ये सुनकर सभी टाइम ट्रैवलर्स डर गए, क्योंकि उन्होंने भी चोरी की थी और अब रानी का ताज भी गायब था। लेकिन रानी पहले ही वो ताज वापस रख चुकी थी। केविन उन सब पर गुस्सा था। वो चाहता था कि वे उसके माता पिता को बचाएं और उस समय में वापस जाएं जब शैतान ने उन पर हमला नहीं किया था। वो अपने माता पिता को जिंदा बचाना चाहता था, लेकिन टाइम ट्रैवलर्स ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि वे टाइम ट्रैवल तो कर सकते हैं लेकिन समय में बदलाव नहीं कर सकते। अगर समय में बदलाव हुआ तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर इसके बाद वे टाइम पोर्टल की तरफ जाने लगे। रास्ते में उन्हें डायनासोर के अंडे मिले, जिन्हें उनके साथी ने चुरा लिया। दूसरी तरफ केविन को एक डायनासोर की खोपड़ी मिली और उसने भी उसे अपने साथ ले लिया। तभी एक विशाल पक्षी उनका पीछा करने लगा। वे लोग डरकर टाइम पोर्टल की तरफ भागने लगे और वहां से निकल गए। इस बार वे यूरो पहुंचे, जहां पीलिया जैसी बीमारी फैली हुई थी और लोग मर रहे थे। यहाँ के लोग इन टाइम ट्रैवलर्स को जादूगर समझ रहे थे। उन्हें लगता था कि ये बीमारी इन्हीं जादूगरों की वजह से आई है। लोगों के हमला करने से पहले केविन आगे आया और उसने बड़ा डायनासोर का सिर दिखाया। इससे लोगों को लगा कि ये लोग बड़े राक्षसों का शिकार करने वाले शिकारी हैं। ये देखकर वहाँ के राजा ने उन्हें काम दिया कि वे शहर की काली बिल्लियों को मार दे, क्योंकि लोग सोचते थे कि यही बिल्लियां बीमारी की वजह है। लेकिन केविन ने राजा से कहा कि अगर बिल्लियां मर गई तो शहर में चूहों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बाद में वे राजा से एक बार में मिले, जहाँ राजा ने अपनी सबसे बड़ी समस्या बताई कि किसी ने शहर पर कब्जा कर लिया है। राजा को लगा कि ये लोग शिकारी नहीं बल्कि जादूगर हैं। अब टाइम ट्रैवलर सोच रहे थे कि नया पोर्टल खोलकर यहाँ से निकल जाएं। तभी कुछ लोग वहाँ आए ताकि डायनासोर की खोपड़ी लूट सकें, क्योंकि वो असली थी। तभी सभी ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी लोगों को सफेद कपड़े पहना दिए और पूरे गांव को एक भूतिया गांव जैसा बना दिया। उन्हें लगा कि दुश्मन डर जाएंगे, लेकिन उनकी चाल काम नहीं आई। तब केविन जादूगर बनकर आया और उसने मोबाइल निकाला। उसने वीडियो बनाकर सबको दिखाया और कहा कि ये जादू है। कई सैनिक डर गए, लेकिन उनका जनरल नहीं डरा। उसने मोबाइल छीन लिया और उसे जलाने का आदेश दिया। फीबी भाग गई और अपने दोस्तों से बोली, 5 मिनट तक हालात संभालो, मैं टाइम पोर्टल खोलती हूँ। समय बीत गया, लेकिन फीबी नहीं आई। तब केविन ने एक और तरकीब दिखाई। उसने सैनिकों से कहा कि मारपीट अच्छी बात नहीं है। अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की परवाह करे। उसकी बातों का सैनिकों पर असर हुआ। उन्होंने तय किया कि वे अच्छे इंसान बनेंगे और अपने राजा से बात करेंगे कि लोगों पर राज करना नहीं बल्कि उनकी देखभाल करना जरूरी है। लेकिन राजा तो केविन के मोबाइल में वीडियो गेम खेलने में व्यस्त था। तभी फिबी वापस आ गई और उसने अपने दोस्तों को छुड़ा लिया और वो अपने साथ विशाल डायनासोर के अंडे भी ले आई थी। राजा इन बड़े अंडों को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने फैसला किया कि इनके अंदर से निकलने वाले ड्रैगन को पालेगा। तभी अंडे टूटने लगे और उनके अंदर से ड्रैगन के बच्चे बाहर आने लगे। लेकिन उसी समय उन पक्षियों की माँ वहाँ आ गई और राजा को निगल गई। सभी गांव वाले ये देखकर डर गए और वे इधर उधर भागने लगे। केविन और उसके साथी भी वहाँ से निकल गए। वे भागते भागते समुद्र के किनारे पहुँच गए। अचानक वहाँ पानी की एक विशाल लहर उठी। उसमें से समुद्र के देवता पोसाइडन बाहर निकले। उसने केविन को पकड़ लिया और भगवान के पास ले गया, क्योंकि उन्होंने भगवान का नक्शा चुराया था। लेकिन भगवान गुस्से में नहीं थे। उन्होंने सिर्फ केविन को भगवान का नक्शा वापस लाकर देने का आदेश दिया। अब उनके सामने 2 मिशन थे। पहला, पूरे ब्रह्मांड के नक्शे को ढूंढना
और भगवान तक पहुंचाना। दूसरा केविन के माता पिता को बचाना, जिन्हें शैतान ने नर्क में कैद कर रखा था। वे इसी बारे में बात कर रहे थे कि अचानक जमीन कांपने लगी। पता चला कि समुद्र में एक बहुत विशाल आदमी रहता है और वे लोग उस आदमी की टोपी पर खड़े थे। केविन ने उससे मदद मांगी और कहा कि उसके माता पिता बहुत मुसीबत में हैं। उस आदमी ने उनकी मदद करने का वादा किया और कुछ ही सेकंड में उन्हें नर्क के दरवाजे तक पहुंचा दिया। नर्क के दरवाजे के सामने सिर्फ आग और डरावना माहौल था। सभी चोर वहां जाने से डर रहे थे, लेकिन केविन ने बहादुरी दिखाई और अकेले अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि उसके माता पिता ठीक है, लेकिन शैतान ने उन्हें बांध रखा है। जब केविन ने शैतान से उन्हें छोड़ने को कहा तो शैतान ने एक शर्त रखी। उसने कहा, मुझे वो ब्लूप्रिंट चाहिए जो तुमने भगवान से चुराया है। केविन ने पूछा, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर खुद क्यों नहीं चुरा लेते? शैतान बोला, भगवान ने उस ब्लूप्रिंट के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रखा है जो हम जैसे राक्षसों और शैतानों को उससे दूर रखता है। अगर मुझे वो नक्शा मिल जाए तो मैं पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता हूँ। तभी बाहर से तेज आवाज आई और नीली रोशनी फैलने लगी। जब केविन ने पीछे देखा तो भगवान वहां पहुंच चुके थे। भगवान और शैतान दोनों ही उस ब्लूप्रिंट को चाहते थे। तभी केविन ने दोनों की बहस रोक दी। फिर उसने भगवान से पूछा, आप इस ब्लूप्रिंट का क्या करेंगे? भगवान ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया को नष्ट करके अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूँ और नई दुनिया बनाना चाहता हूँ। केविन को लगा कि ये दुनिया खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने ब्लूप्रिंट शैतान को दे दिया। भगवान हैरान रह गए कि बच्चे ने शैतान का साथ क्यों दिया। तब केविन ने कहा, मैंने टाइम ट्रैवल के दौरान बहुत युद्ध देखे जहाँ लोग अपने फायदे के लिए लड़ते थे। कई मासूम लोग मारे गए, लेकिन मैंने वहाँ बहुत सुंदर चीजें भी देखी। मुझे नहीं लगता कि उन खूबसूरत चीजों को नष्ट किया जाना चाहिए। ये सुनकर भगवान गुस्सा हो गए और उन्होंने शैतान पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं भगवान की शक्ति ज्यादा थी। इसी लड़ाई का फायदा उठाकर केविन और उसके साथियों ने नया पोर्टल खोला और वहां से भाग निकले। भागते समय केविन के एक साथी ने चुपके से ब्लूप्रिंट वाला बॉक्स शैतान के बैग से चुरा लिया। अब न तो ब्लूप्रिंट शैतान के पास था और न ही भगवान के पास। इस तरह केविन ने दुनिया को विनाश से बचा लिया। जैसा कि रानी ने कहा था, उसने सच में बहुत बड़ा काम किया। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही शैतान को इस धोखे का पता चला, वो गुस्से से भर गया। आखिर में सभी लोग बाहर हंसते हुए दिखाई देते हैं और वे फिर से टाइम ट्रैवल पर निकल पड़ते हैं। यही इस सीजन का अंत हो जाता है, एक नए रहस्य के साथ कि अगली बार वे कहाँ जाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और छोटा सा क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक ऐसी बहुत सी कहानियां पहुंचा सकें। हमें ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारी मेहनत सफल हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनकर हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसी और भी बेहतरीन कहानियां लाते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन कहानी के साथ।